good morning. Class 8 English class, chapter number 10. The chapter name is Tintin, the comic hero. Let's start our chapter. The comic is a magazine that tells us stories through picture. यानी comic जो होती है एक magazine होती है जो stories के through अपना मैसेज कन्वे करती है, अपनी पिक्चर के थ्रू एक स्टोरी अपने को कन्वे करने की कोशिश करती है. ठीक है, जैसे इन आवर चाइल्डहुड वी रीड अबाउट Spider-Man and so many characters. A comic strips is a series of drawing that tell a story, especially in a newspaper or weekly. ये कॉमिक है वो क्या होती है, एक ड्राइंग के अंदर से जिससे मतलब पिक्चर्स बने हुए होते हैं, ड्राइंग बनी हुई होती है किसी चीज के बारे में और उससे वो अपनी स्टोरीज अपने को बताने की कोशिश करती है. और ये क्या है, मैगजीन में आती है या फिर वीकली आती है. जैसे कई बार अपन देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों की स्पाइडरमैन की छोटी सी बुकलेट्स ही आती है, या आपकी भी बुक के अंदर पेज नंबर 61 पर एक पिक्चर बना हुआ है. उसके अंदर क्या होगा, जैसे किसी का फेस बना हुआ है और वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके माइंड में क्या आ रहा है, वो साइड में एक बॉक्स बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है. चाइल्ड एज वेल एज एडल्ट्स एंजॉय द रीडिंग द कॉमिक लाइक द अमर चित्र कथा, टिंटिन स्टोरी, सुपरमैन एंड अदर्स. वो कहता है कि जो राइटर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कई बार क्या होता है, कोई स्टोरीज इतनी अच्छी होती है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उसको लाइक करते हैं. और उसके अंदर वो एक दो तीन जो से थोड़े से नेम अपने को बताता है कि अमर चित्र कथा है, टिंटिन की जो स्टोरीज है, सुपरमैन की है और दूसरे भी खूब सारे फेमस कैरेक्टर है. ये क्या है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है. कई बार कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, जैसे कई बार होता है ना कोई मूवी बहुत ज्यादा हिट हो जाती है तो लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं. वैसे ही कई बार कोई कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस होता है कि उसकी जो बुक्स है, उसकी जो कॉमिक्स है, उसको लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं. नाउ वी स्टार्ट ऑन चैप्टर. The adventure of Tintin continue interest the fascinate the fans many decades after the irrepressible comic hero first appeared in print on January 10, 1929. कि The Adventure of Tintin जो ये बुक थी इसने काफी फैंस को अट्रैक्ट किया और वो फैंस मेनी डिकेड्स यानी कई सालों तक. एक डिकेड्स का मीनिंग होता है 10 इयर्स. कॉमिक हीरो फर्स्ट ईयर, और ये बुक सबसे पहले प्रिंट होकर कब आई, 10 जनवरी 1929, यानी उस टाइम इसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया. द क्रिएशन ऑफ ए बेल्जियन ऑथर हर्ज, और इसका जो राइटर है वो कौन थे, बेल्जियम के जो ऑथर थे हर्ज वो थे. इनका फुल नेम क्या था, उस रियल नेम वाज जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी. उनका पूरा नेम था जॉर्ज प्रॉस्पर रेमी. टिंटिन इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड द बेस्ट लवर्ड फिक्शनल कैरेक्टर. और टिंटिन जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा लाइक किए जाने वाला कैरेक्टर था. एंड परहैप्स बेल्जियम्स मोस्ट फेमस आइकन, और बेल्जियम का ये मोस्ट फेमस आइकन यानी कोई जो चीज बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है उसका सिंबल बन जाता है. Although essential, a comic strips character has knew the importance of the accurate. अब जो इसका जो राइटर थे, जो ऑथर थे, वो इस चीज की एक्यूरेट यानी जो चीज एकदम सही हो उसकी इम्पोर्टेंस समझते थे. और इस कैरेक्टर को एकदम रियल बनाने के लिए, लोगों का इसमें ट्रस्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्यूरेट रिसर्च टू केयर और प्लेस द टिंटिन इन अ रियल एंड बिलीवेबल वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के अंदर लोग इस कैरेक्टर पर बिलीव कर सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लिपिंग फॉर मैगजीन से क्लिपिंग ली, विजिट टू म्यूजियम, consultation with the expert, and all contributed to the successful shaping of his lovable character. यानी इस कैरेक्टर को लवेबल यानी लोग उसको लाइक कर सके ऐसा बनाने के लिए उन्होंने मैगजीन की, म्यूजियम की और एक्सपर्ट की हेल्प यानी उनसे कंसल्ट किया, फिर इस कैरेक्टर को बारे में जो अपनी कॉमिक है, जो अपनी बुक है वो लिखी. एंड एडोलेंस विथ नो नॉन फैमिली, द एंडायरिंग कैरेक्टर इज अ जर्नलिस्ट. और ये जो एडोलेंस का मीनिंग क्या होता है कि एक यंग पर्सन यानी एक बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कि ये जो यंग पर्सन था उसकी कोई फैमिली नहीं थी. एंड एक एंडेयरिंग यानी जिसको लोग लाइक करता है, लवेबल, वैसा कैरेक्टर था. वो क्या था, जर्नलिस्ट था. एंड एडवेंचर एंड ए डिटेक्टिव ऑल रोल्ड इनटू वन, यानी एक पर्सन में खूब सारी स्पेशल बातें थी. अब उसकी फिजिकली के बारे में बताता है थोड़ा, उसका फिजिक कैसा होता है. The round faces, dirty eyed reporter is only one distinctive features. उसकी स्पेशल बात क्या थी कि उसका फेस है वो राउंड था, उसकी आईज है वो थोड़ी सी नोटी दिखाई देती थी.
एंड द उसकी जो हेयर स्टाइल थी वो कैसी थी, किसी सेलिब्रेटेड जैसी, पैफ यानी स्पेशल हेयर स्टाइल। फिर अब वो बात करता है जब वहां का कोई न्यूज़पेपर, द ब्रसेल्स न्यूज़पेपर का नाम क्या था, ले पेंटाइन्स डेली इंट्रोड्यूस्ड टिंटिन इन अ कॉमिक सप्लीमेंट्री ही हैजंट लुक्ड बैक सिंस। और उसने टिंटिन को एक कॉमिक हीरो के जैसा, कॉमिक सप्लीमेंट के जैसा बताया लोगों को। उस न्यूज़पेपर के अंदर जो टिंटिन है उसको कॉमिक सप्लीमेंट जैसा बताया था, जिसने वापस बैक होके नहीं देखा, यानी वो आगे 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 ग्रोथ करता गया। इन द इंटरप्रेटेड यानी जो ब्रेव होता है थोड़ा सा, द इंटरप्रेटेड एजलेस यानी जिसके ऊपर एज का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता। रिपोर्टर हैज अनकैनी नेक टू सरफेसिंग इट जस्ट द राइट मोमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस। अब वो बताता है अनकैनी नेक का मीनिंग क्या होता है, एक मिस्टीरियस, एक अलग से स्किल्स किसी के अंदर, है ना, यानी कोई एक स्पेशल बात। और वो कहता है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम्स होती, ये जो टिंटिन हीरो था, जो कॉमिक हीरो था, वो वहां पर सॉल्व करने के लिए पहुंच जाता था। यानी अपन जैसे कोई मूवी है या कई बार होता है कोई बुक रीड करते हैं, कोई स्टोरी रीड करते हैं, अपन क्या देखते हैं, जो हीरो है वो हमेशा लास्ट में विनर बनता है। तो वैसे इस टिंटिन को शो किया गया था कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती, टिंटिन वहां पहुंच जाता अलोंग विद द सपोर्टिंग कास्ट। अब इसकी भी एक टीम थी, क्योंकि अकेला पर्सन तो इतना काम कर नहीं सकता, तो उसकी टीम में कौन कौन था। कास्ट लीड बाय द फैथफुल डॉग स्नोई, कैप्टन हैडॉक एंड द स्टंटिंग प्रोफेसर पैल्सिस एंड टिंटिन बेटल्स। अब वो बताता है उसकी जो टीम थी, उसकी जो कास्ट थी, उसके अंदर उसका एक डॉग था। डॉग का नेम क्या था, स्नोई। उसका डॉग का नेम था स्नोई। और उसके अंदर कैप्टन हैडॉक और सैंटिन यानी जिसका थोड़ा सा बिहेव है वो स्ट्रेंथ सा होता है, वो प्रोफेसर थे। और टिंटिन का बेटर था, वो किसके साथ था, गुड फॉर नथिंग ऑल स्ट्राइप्स, यानी एक अलग एरिया के लोगों के लिए, या जो अपन कह सकते हैं वीक पर्सन जो होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं उनके लिए। ड्रग रनर्स जो ड्रग का वर्क करते हैं, लीड साइंटिस्ट एंड लैटिन अमेरिका गुरिल्लास। अब लैटिन अमेरिका गुरिल्लास क्या होता है, यानी वो अंदर ही अंदर किसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फिर मान लो किसी ऐसे अपन सोल्जर बोल सकते हैं उनको, है ना, जो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करते हैं। The boy reporter first adventure was Tintin in the land of the Soviet, and he exposed the Soviet propaganda and put the communists in their place. और उन्होंने जो सबसे पहला जो अपना काम किया था वो क्या था कि जो सोवियत के अंदर जो प्रोपेगेंडा रूमर जो होती है, जो अफवाह होती है, कई बार अपन देखते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी कोई न्यूज दे देती है जो सच नहीं होती, तो उसको एक्सपोज करने का काम किसने किया था, टिंटिन का। फ्रॉम द डेब्यू ही फाउंड टू बी प्रेजेंट एट द जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना इन 1930s। और जो उसका फर्स्ट डेब्यू यानी जो फर्स्ट अपीयर था, सबसे पहले वो कहाँ दिखाई दिया, 1930 में, जो जापान और चाइना का जो एक तरह से अटैक वाली जो कंडीशन थी उस टाइम। To get embroiled in an oil crisis in the Middle East। और जो ऑयल क्रिसिस यानी तेल के बारे में जो कोई डिस्प्यूट होना या एक तरह से कोई प्रॉब्लम होना, कोई डिफिकल्टीज होना, तब वहां पर टिंटिन दिखाई दिया, यानी इसने वहां पर सॉल्यूशन या कुछ अपना जो ब्रेवरी वाला वर्क है वो किया। बिफोर ट्रैकिंग का मतलब जर्नी, बिफोर ट्रैकिंग टू द कैपिटल ऑफ टाइम, कैपिटल ऑफ टाइम क्या था, कोंगो। ही वेंट टू बेल्जियम कोंगो इन ही वॉज बेल्जियम कोंगो इन अफ्रीका। बेल्जियम में ये जो कोंगो है वो कहाँ है, अफ्रीका के अंदर। ही इवन वेंट टू द वॉयज टू द मून। अब इसके अंदर ये भी बताया है कि उसने मून के वहां भी ट्रेवल की थी 15 years बिफोर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून अब्रोड अपोलो। और कब की थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले। It is a familiar sight in these comic strips to see the Tintin grabbing his pot, the cheese, and other adventure with his trusted Snow into। अब वो बताता है कि जो सबसे पहले इसको देखा गया इसकी कॉमिक के अंदर जो पार्ट में थी, यानी अलग अलग भागों में थी, उसके साथ सबसे पहले कौन था, उसका जो फेवरेट डॉग था स्नोई। उस डॉग का नेम क्या था, स्नोई के साथ इसने अपना हर वर्क कंप्लीट किया। फ्रॉम द विलियंस ऑफ ड्रग स्मगलर, विलियंस का मतलब क्या होता है, जो बुरे लोग होते हैं, ड्रग स्मगलर एट सी एक्सपीडिशंस
to the North Pole and searching for the sunken treasure in Caribbean. और जो कैरेबियन के अंदर जो ट्रेजर था यानी जो खजाना डूबा हुआ था उसको भी सर्च करने का काम किसने किया? टिंटिन ने। टिंटिन एंड हिज गेव हैव स्कैर्ड द जोज ऑफ डेथ मेनी टाइम। तो कई बार ब्रेवरी के वर्क करते हुए यानी इसकी कॉमिक में इस हीरो को ऐसे भी बताया गया कि कई बार मौत के मुंह में से बच के निकला है। Courageous, ingenious, modest, and practical, Tintin never hesitate to comfort the forces evil and protect the weak. Tintin हमेशा modest और practical होके जो evil forces थी उनके against work करता था और जो weak person थे उनको protect करता था. The breathless career of this young journalist with his public hair has taken him all over the world. 23 of his comic adventure. Breathless यानी without बिना रुके किसी काम को करना। उसका जो कैरियर था इस यंग जर्नलिस्ट का वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था और उसने कम से कम 23 अपने कॉमिक एडवेंचर यानी 23 एडवेंचर्स कंप्लीट किए थे। विथ हिज एक्सप्लॉइट्स हिज डैशिंग रिपोर्टर कॉन्क्वेयर्ड द हार्ट्स ऑफ द रीडर कॉमिक एंड जनरेटेड द लीजन ऑफ द टिंटिन फैंस। और अपने इसी वर्क के कारण पूरे वर्ल्ड में एक उसने आर्मी क्रिएट कर ली थी किसकी? अपने फैंस की। The Tintin book have been translated into more than 60 languages. Tintin की जो भी बुक थी वो 60 लैंग्वेज से ज्यादा ही ट्रांसलेट की गई थी। The last adventure was left unfinished and hers death in 1983। उसका जो लास्ट एडवेंचर था वो अनफिनिश्ड रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि उसका जो क्रिएटर था जो राइटर था है जिसकी डेथ हो जाती है। The favorite hero hasn't teased any new adventure। उसके बाद में ये हीरो अपना कोई भी नया एडवेंचर करता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आफ्टर द डिमाइज ऑफ द क्रिएटर क्योंकि उसको बनाने वाले के उसके क्रिएटर की डेथ हो गई था। बट टिंटिन लिव्स ऑन द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ टिंटिन टी शर्ट वॉचेस एंड मग। लेकिन टिंटिन अभी भी एक तरह से जिंदा था यानी लोगों की मेमोरीज में था। वो कैसे था कि टिंटिन की जो फोटोज थी टी शर्ट वॉचेस और मग्स पे लगी हुई थी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द ऑथर टिंटिन द लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर अपीयर्ड इन 1976। और टिंटिन का जो लास्ट एडवेंचर वो कब अपीयर हुआ था? कब दिखाई दिया था? 1976 में। ही इज मोर अलाइव टुडे देन इवन बिफोर। वो पहले से भी ज्यादा लोगों के मेमोरीज में अब था। और a silver 10 euro coins depicting Tintin and Snowy was maintained especially for the 75th anniversary in 2004। 2004 के अंदर जब उसकी 75th एनिवर्सरी थी तो एक जो 10 यूरो यानी सिल्वर कॉइन था वो उसकी याद में या उसके सम्मान में उसके रेस्पेक्ट के लिए एक पब्लिश किया गया इन ऑनर ऑफ दिस एंडियरिंग कॉमिक कैरेक्टर। द अमेरिकन डायरेक्टर स्टीवन Spielberg made the animate the film The Adventure of Tintin in 2011 which became a hit across the world। और लास्ट में तो 2011 के अंदर जो ये अमेरिकन डायरेक्टर थे स्टीवन स्पाइलबर्ग इन्होंने एक एनिमेट फिल्म बनाई टिंटिन के बारे में। उसका नेम क्या था? द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। और कब बनाई थी? 2011 में। और बताया जाता है ये पिक्चर भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। यानी जब कोई कैरेक्टर बहुत अच्छा वर्क करता है बहुत ज्यादा फेमस होता है उसकी जो फैन लिस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये हीरो फेमस क्यों था? क्योंकि ये ब्रेवरी का वर्क करता था। थैंक यू।